मलिका, शहजादे मुस्तफा ने नौरा को अफसू नाम दिया है। वो मुसलमान हो गई है। मेरे ख्याल से आज शब भी वो शहजादे के पास जाएगी। मुस्तफा अभी ना तजर्बेकार है। एक औरत पर इस कदर फरेफ्ता होना मुनासिब नहीं। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है इस बारे में मलिका, इसी वजह से आपको आगाह कर दिया। जरा बुलाओ उस खातून को, देखती हूँ उसके जज्बे में कितनी गहराई है। नौरा खातून। नौरा मत कहना गुलशा खातून, अब मेरा नाम अफसू है। शहजादे ने रखा है ये नाम। अफसू हो? शुक्र है बस नाम रखा है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। तुमने कैसा जादू किया है शहजादे पर मालूम नहीं। खैर छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। क्या हुआ, कहाँ ले जाओगी? माहिदौरा सुल्तान ने तुम्हें बुलवाया है, तुम्हें उनके पास चलना है। माहिदौरा सुल्तान ने बुलवाया है? क्या वजह है, कोई गुस्ताखी हुई है क्या मुझसे? बहुत सवाल करती हो खातून, तुम्हें जो कह रही हूँ वो करो। जाओगी तो मालूम हो जाएगी वजह। इंतजार करवाकर गुस्सा मत दिलाओ मलिका को। गुलशा खातून, मुझे गालिबन मेरी जुबान तुम्हें समझ नहीं आती। चलो जल्दी, मेरा दिमाग और मत खराब करो अब। चलो। ऐसा लगता है कि शहजादा उस कनीज का कुछ ज्यादा ही गर्विदा हो गया है। अगर नाम अफसू रखा है तो यही मतलब है। क्या करना चाहिए वालिदा? आपसे मशवरा लेना चाहती थी। उसे इब्तदाई में रोक लेना चाहिए माहिदौरा। शहजादे का मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। एक मामूली कनीज को इतना सर चढ़ाने की हर किस इजाजत ना दो। मालूम ही है, हुरम भी ऐसे ही आई थी हमारी जिंदगी में। यकीन करें मैं इसी वजह से खौफज़दा हूँ। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा इसके लिए। क्या तुम्हारे जहन में कुछ है? जी बिल्कुल वालिदा, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो। क्या है वो? वालिदा, मुझे याद किया है आपने? आओ आए बेके, बैठो ना यहाँ। आखिर वापस जा रही हो तुम? जी हाँ, यहाँ अलविदा कहने के लिए आई थी मैं। क्या हुआ वालिदा? दरअसल मैं भी इसी मौजू पर बात करना चाहती थी तुमसे। आए बेके, कहीं नहीं जा रही तुम? शहजादे ने समंदर का जिक्र सुना तो जज्बाती हो गया। बस चलता तो फौरन रवाना हो जाता। मेरे ख्याल में जाना चाहिए। उसके जंग पे जाने का वक्त आ गया है, बल्कि गुजर भी चुका है। अभी नहीं। आप जब उसकी उम्र के थे तब कहाँ थे? जंग में बाबा के साथ मार्कों में शरीक होता था। मतलब कि उसका वक्त भी आ गया है। मेरे ख्याल में उसे भेज देना चाहिए। हुरम, जिन बातों से ताल्लुक ना हो उस मौजू को मत छेड़ा करो। ये कैसे हो सकता है वालिदा? आका से इजाजत ले ली है मैंने, तैयारी हो चुकी है। तुम्हारे अहले खाना बल्कि पूरी सल्तनत के लिए एक नेक फैसला किया है, और हमारे खानदान के लिए भी ये अहम फैसला होगा। मुस्तफा, तुम भी सुनो। सुन रहा हूँ वालिदा। मुस्तफा, मेरे दिलेर पिसरजादे, तुम्हारी और आय बेगी की शादी का फैसला किया है मैंने। ये सब के लिए खुशी का बायस होगा। वालिदा, मगर हम दोनों तो बहन भाई की तरह हैं। वालिदा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शहजादा मुस्तफा के लायक समझा, मगर शहजादे ठीक कह रहे हैं। शादी की इस बात ने मुझे हैरान कर दिया है। मेरी किरम रवानगी के वक्त अचानक ये बात कहां से आ गई वालिदा? मेरी प्यारी भतीजी, दो बहुत अजीम खानदानों में दोस्ती और खून का रिश्ता बहुत पुराना है और हमेशा रहेगा। मालूम है,
मैं भी तुम्हारी तरह केरम से आई थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। मोहतरम सुल्तान सलीम खान से निकाह के वक्त मैं तुमसे भी छोटी थी। वो भी उस वक्त शहजादे थे और बाद में इस जहां के बादशाह बने, बिल्कुल मेरे पिसर सुल्तान सुलेमान की तरह। मेरे पिसरजादे मुस्तफा के लिए भी ये फैसला अमन और सलामती का बायस होगा। आमीन। इस वजह से शहजादे के साथ तुम्हारा रिश्ता अज़दवाज निहायत अहम होगा। ये बात मद्देनजर रखते हुए इसकी कबूलियत हम सब के लिए बहुत खुशियां लाएगी। मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है वालिदा। वक्त के साथ ये फैसला खुशगवार साबित होगा, मुझे इस बात का यकीन है। ये फैसला किसने किया है? वालिदा, क्या आका को मालूम है ये बात? मैंने यही मुनासिब समझा मुस्तफा। आई बेके मलिका, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? आखिर ये कैसा महल है? मुझसे तो पूछ लेते कि मैं राजी हूं या नहीं। मुस्तफा ने क्या जवाब दिया? क्या वो भी चाहता है? नहीं, वो भी हैरान रह गया मेरी तरह। फिर आप क्यों परेशान होती हैं? खुद को अजियत ना दें। ये फैसला हरफे आखिर तो नहीं। बिल्कुल है, वालिदा फैसला कर चुकी हैं। ये नहीं हो सकता। और जबकि आपके दिल में कोई और बसा हुआ है, तो मैं इसकी इजाजत कैसे दे सकती हूं? ये कभी नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाती हूं। मलिका, कतन मत शर्माए और झुझके भी मत। आप गलत नहीं कर रही कुछ। इश्क पर यकीन रखिए अपने, तो फिर कोई भी कुव्वत आपके सामने खड़ी नहीं हो सकती। मैं भी आपका साथ दूंगी। एतमाद रखें मुझ पे। सब कुछ आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। मैं एहतरामन वालिदा सुल्तान के सामने खामोश रहा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। आप किस तरह मेरे लिए ऐसा फैसला कर सकती हैं? एक शहजादे की शादी पूरी सल्तनत के लिए निहायत अहमियत की हामिल होती है। क्या तुम एक मामूली खानदान के फर्द की तरह जीना चाहते हो? मैं जैसे भी रहूं उसका फैसला मैं खुद करना चाहता हूँ। आप मेरी जिंदगी में क्यों दखल अंदाजी कर रही हैं? मैं दखल अंदाजी कर सकती हूँ। आखिर तुम्हारी माँ हूं। यकीन रखो मुझ पे, ये मुनासिब फैसला है तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए। ये मत भूलो कि इस महल में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे रकीब भी हैं। करम खानदान की बेटी से शादी खुशियां लाएगी तुम्हारे लिए। लगता है मेरे एहसासात की अहमियत ही नहीं हुई। मुस्तफा, मुस्तफा के मुस्तकबिल का फैसला मैं करूंगा, यही कहा था ना आपने? क्या तुम्हें इसमें शक है हुरम? नहीं, लेकिन मुस्तफा की शादी एक बहुत अहम फैसला है। फिर क्यों उसे वालिदा और माहिदौरा की मर्जी पर छोड़ दिया आपने? मैं समझ नहीं पाई। फिलहाल कोई भी फैसला तय नहीं पाया है, लेकिन मुझे ये बात मुनासिब महसूस होती है। मगर तुम क्यों खिलाफ हो इसके? आई बेके और मुस्तफा की, यानी उन दोनों की ख्वाहिश नहीं है मेरे आका। मैं चाहती हूं कि
शहजादे मुस्तफा भी मोहब्बत की शादी करे जैसे हमने की। जो कुछ भी उसके हक में अच्छा हो अल्लाह उसे नसीब करे। आमीन। इस शादी के बाद वो मुस्तफा को ताकतवर देखना नहीं चाहेगी। बेसूद है हमारा सोचना। जैसे कि मैंने सुना है आका को भी खुशी हुई है हमारे इस फैसले से। वालिदा, मलिका, शहजादे का पूछा था आपने। इस वक्त वो अफसू खातून के साथ है। अफसू कौन है? आपको बताया था वालिदा। शहजादे को पसंद आने वाली खातून नौरा, दोनों साथ ही शब बसर करते हैं। हाँ, मुझे याद आया। किस बात का इंतजार है? फौरन ही भेज दो उस खातून को। क्या आप क्या कह रही हैं वालिदा? मुस्तफा को अपने और आपके खिलाफ करना नहीं चाहती मैं। सांप का फन फैलने से पहले ही कुचल देना चाहिए। दूसरी हूरम किसी सूरत में पैदा नहीं करेंगे हम। मलिका, मिलना चाहती थी आप मुझसे? क्या हो रहा है? ये क्या कर रही है? खुसूसी लिबास तैयार होगा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए मलिका, रहने दीजिए। आई बिके खातून, एतराज पसंद नहीं तुम्हारा। अब तुम शाही खानदान की दुल्हन बनने वाली हो, जानती हो ना। अपने पहनने ओढ़ने में मुनफरिद नजर आओगी। अपनी पसंद का लिबास मुंतखब करो। तुम्हारी खिदमत के लिए कनीज़ें भी आ चुकी हैं। सब तुम्हारे हुक्म की ताबे होंगी। मलिका, मेरी बात समझिए आप। मुझे ऐसा लिबास पसंद नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, तुम पर सजेंगे। तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, बस थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। उसके बाद तुम मुस्तफा की नजरों में भी अच्छी लगोगी। आका, वालिदा, मुख्तल तो नहीं हुई मैं? नहीं माहिदौरा, हमारी बात खत्म हो चुकी है। फरजंद भी शादी के फैसले पर हमसे मुत्तफिक है। फिर मंगनी की तैयारियां शुरू करवा देते हैं फौरन। इंतजार करो भी, पहले मुस्तफा और आयबेगे की रजामंदी की जरूरत है। वो अगर रजामंद ना हुए तो मैं भी नहीं मानूंगा, ये जान लें आप। तैयार हो तुम? चलते हैं फिर। अफसू को कहाँ ले जा रही हो? खैर तो है गुलशाह खातून? जो कुछ भी है तुम दखल मत दो। चलो आगे बढ़ो। यही होना था। और करो हुरम सुल्तान से गद्दारी। अब देख लिया ना अंजाम इसका। मेहरमा, बहुत अच्छी लग रही हो। मुझे यकीन है बहुत सौ की जान ले लोगी। कैसी हो? ठीक हो मलिका, आप कैसी हैं? बता नहीं सकती, इतनी खुश हूँ। मेहरमा, तुम अपने कमरे में जाओ। खुदाफिज मलिका। इसका तुम्हारे पास क्या काम? गुलशाह वालिदा की खिदमत में चली गई इसलिए। मालूम ही है
हरम में बाएतमाद कनीज का मिलना मुश्किल है। जानती हो ना, इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। अफसोस, तुम इसकी हौसला अफजाई करोगी, मैंने सोचा भी नहीं था ये सब। तुम्हें और कितनी बार समझाऊं मैं, मेरा ऐसी चीजों से कोई वास्ता नहीं। शहजादे के मुस्तकबिल के सिवा कोई चीज अहम नहीं। यकीनन तुम्हें मालूम ही होगा कि वो किरम खानदान की बेटी से शादी करने वाला है। जरा ठहरो, इतनी खुश मत हो, बहुत कुछ बदल जाता है आन ही आन में। बेहुदा गोई मत करो हुरम, शहजादे के बुलंद मर्तबे को कोई छीन नहीं सकता उससे। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका। क्या हुआ है? सूरत हाल संगीन है मलिका। वालदा सुल्तान ने महल से निकाल दिया है अफसू खातून को। किसने निकाला, उसे पता है? पूछा था, उसका कसूर नहीं था। ऐसा क्यों हुआ समझ में नहीं आया। मुस्तफा जानता है ये बात? नहीं मलिका। अब क्या करें, कैसे वापस लाएंगे उस खातून को? हम दखल नहीं देंगे, मुस्तफा को बता दो जाकर, खुद हल कर लेगा। जो आपका हुक्म मलिका। गुलशाह, फातिमा को तैयार करो। खिलवत के लिए क्या? बिल्कुल। फख्र होगा मुझे मलिका। तुम पर एतमाद है मुझे। तुम्हें अपनी कारगुजारी दिखानी है। मेरे बेटे को तुमने अपना गर्विदा करना है। मुबारक हो तुम्हें फातिमा खातून, तुम अच्छी रही। हर किसी के नसीब ऐसे नहीं होते, इसकी कदर करो। उनका बस चले तो वक्त जाया किए बगैर मंगनी करवा दें। आपके बाबा तक भी खबर पहुंचा दी होगी, इसलिए कि आका भी रजामंद है। उफ, मैं जानती थी कि यही होना है। बाली साहब से मुलाकात हुई? आई बेटे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, मुझे सब कुछ खुलकर बताओ। उनसे मिली थी, मगर शहजादा मुस्तफा अगर शादी की पेशकश कबूल करने पर मजबूर हो गए। सही कहा, मुस्तफा जल्द हार मान सकता है आई बेटे, आज नहीं तो कल वो कबूल कर लेगा। तुम हरगिज़ कबूल मत करना, अपनी किस्मत का फैसला तुम्हें करना है। मैं भला कैसे? मेरे जहन में एक तजवीज है। गुलशा खातून, बाहर जाओ। मुस्तफा। गुलशा। क्या हुआ है? अफसू को आपने भेजा है क्या? अफसू कौन? वालिदा। हाँ, वो क्रोशिया की खातून। मैंने ही उससे भेजा है। सबब? क्योंकि पसंद नहीं आई मुझे। वो बहुत चालाक है, तुम्हारे लायक नहीं है। उसे यहां देखना चाहता हूं वालिदा, वापस बुलाएं किसी भी तरह।
इसकी इतनी अहमियत होगी मुझे मालूम नहीं था। अब तो मालूम हो गया ना आपको। हुक्म दे उसे वापस बुलवाए। मुस्तफा। सुंबला आगा। शहजादी मलिका। वालिदा कोई हुक्म देना चाहती है। हुक्म कीजिए मलिका।